जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे। खुश रहना भी चाहिए, जीवन है। हमेशा बोलते हैं हम खुश रहने के लिए रीज़न ये होता है कि आप पॉजिटिव सोचें। आप सुनते भी होंगे मोटिवेशनल, लेकिन बिल्कुल आप डेली सुबह जब उठते हैं तो ये बोलिए हम बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े वैसा ही जीवन में घटता है। ये मेरा अनुभव है। हम भी पहले सुनते थे, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव तो आता है, लेकिन जब पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। अगर आप नेगेटिव सोचिएगा, नेगेटिव के बारे में सोचने लगते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, ये ऐसे ही बोल दिए। बात मुद्दों की करते हैं बिहार में। ये जो मैंने लिखे हैं, आप पहले इसको देखिए। आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि बिहार में जो शिक्षक बन रहे हैं, आपको पता है बिहार में शिक्षक बनना अब आसान हो गया है। यानी शिक्षकों की बहाली विगत 2 साल में बहुत ज़्यादा आया है। ये अलग मैटर है कि यहाँ कुछ भी हो, राजनीतिकरण किया गया, लेकिन बहाली तो आया। और बहुतों का इच्छा है कि बिहार में हम शिक्षक कैसे बने? खासकर बिहार में छठी से 8वीं का शिक्षक कैसे बने? छठी से 8वीं का शिक्षक कैसे बने? सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में आप बीएड, डीएलएड या सीटेट, बीटेट, एसटेट पास कर लेते हैं, तो आपको बीपीएससी के माध्यम से बहाली होता है और ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, रिज़ल्ट देता है, फिर आप बिहार में शिक्षक बनते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, मुद्दा ये है कि बिहार में छठी से 8वीं में भाषा के शिक्षक कैसे बने? भाषा कहें तो भाषा में बहुत हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या बांग्ला ऐसे भाषा हैं, है ना? इस भाषा के शिक्षक कैसे बन सकते हैं? आपके बीए या बीएससी या बीटेक, बीकॉम, बीसीए में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? यानी वो सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं हो तब भी बन जाएँगे? ये तमाम मुद्दे, जैसे कोई छात्र बीए करते हैं बिहार में या बीएससी करते हैं, कुछ भी, तो ऑनर्स ऑनर्स में क्या होना चाहिए? कंपोज़िशन विषय क्या होता है? सब्सिडरी में क्या होना चाहिए? ये विषय क्या होता है? ये तमाम पे हम बातें करेंगे और इसके बाद अगर आप मान लीजिए बीएड कर लिए, डीएलएड कर गए और उसके बाद अगर चूँकि छठी से 8वीं के शिक्षक आपको बनना है, तो बीएड या डीएलएड के बाद आपको सीटेट या बीटेट दोनों में से कोई दिए हो, उसका पेपर 2 भी पास होना होता है। क्या उस पेपर में भी भाषा वही होना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पे हम बातें करेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकायदा बहुत अच्छे से बताएँगे। और एक डिस्क्लेमर आपको हम दे दें, उन भविष्य के भावी शिक्षकों को जो बनना चाहते हैं और चंद जो नहीं बनना चाहते हैं, बस टीका-टिप्पणी में आते हैं कमेंट में, कमेंटबाजी में, वो सावधान हो जाएँ और आप बिल्कुल वीडियो ना देखें। आप अगर हमें गाली भी देंगे, तो हमें इस मर्यादा का ख्याल है कि हम शिक्षक हैं, गर्व से बोलते हैं और फिर बोल दें ये वीडियो लेंदी होगा, लंबा होगा, जिनको नहीं देखना है, प्लीज़ चले जाएँ। अगर वाक़ई में बिहार में अगर शिक्षक बनना है, छठी से 8वीं में हिंदी का टीचर या इंग्लिश का टीचर या उर्दू का टीचर या बांग्ला का टीचर, कैसे बनेंगे आप? ये तमाम आज हम बताएँगे और आज के बाद आपको दिक्कत भी नहीं होगा। आप ये स्क्रीन पे देखिए, मैंने इसको मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूँगा, बाकायदा मैंने लिखा है। दिखाई देगा? बढ़िया से मैंने लिखा है। तो लिखने का कुछ मकसद होता है। मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको गलत नहीं हो, गलत जानकारी नहीं हो, बस जानकारी सटीक हो। ठीक है? चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए। सबसे अहम सवाल आप सभी लोग नौकरी तक चैनल को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अभी के अभी। इसलिए नहीं, ये धमकी नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत होता है और आपको ये नौकरी तक जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो कोई भी सूचना आपको मिल जाएगा। 2,31,31 के यानी इतना सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप दबा के ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मेहनताना माँग है। इसको सब्सक्राइब्ड ईडी लग जाएगा, ये कर लीजिए। ठीक है? चलिए और इस परिवार में जुट जाएँ। ये डिजिटली परिवार है। आजकल हम आपको नहीं देख रहे हैं, ना हम आप हमको देख रहे हैं। आप कमेंट में ज पूछेंगे, हम आपको कैमरा में देख के बोल रहे हैं। तो एक डिजिटल है, फिज़िकल तो मिल नहीं पा रहा है। चलिए, बातें बहुत हो गई, हो जाती है। चलिए मुद्दों से बात करते हैं। बिहार में जो है छठी से 8वीं के शिक्षक कैसे बने? आपको इतना पता है छठी से 8वीं के शिक्षक बनने के लिए इतना पता है कि डीएलएड कोई किए होंगे या बीएड, ये तो आप कर लिए मान लीजिए। जब ये आपका कंप्लीट होता है तो इसके बाद आपको केंद्र सरकार वाला सीटेट सीटेट का पेपर 2 या बिहार सरकार वाला जब हो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बीटेट का पेपर 2 ये पास होना माँगता है। इस दोनों में से कोई भी पेपर, याद रखिएगा पेपर 2 की बात कर रहे हैं। सीटेट का पेपर 2 पास किए हों
या बीटेट का पेपर 2, दोनों में से कोई एक भी पास है। ये कंप्लीट है, इसके बाद अगर ये कंप्लीट है तो आप छठी से आठवीं में शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। ये भी जान लीजिए आप, छठी से आठवीं में कितने प्रकार के शिक्षक होते हैं। छठी से आठवीं में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला होते हैं गणित एवं विज्ञान के, इस पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनते हैं छठी से आठवीं में, इस पे नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक छठी से आठवीं में कैसे बने, ये नेक्स्ट वीडियो। एक छठी से आठवीं में एक शिक्षक ये होते हैं, दूसरा शिक्षक होते हैं सामाजिक विज्ञान के। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के, ये मैं थोड़ा समा बांध देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं आप। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिए। बिहार में छठी से आठवीं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कैसे बने, मैंने इस पे वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। और तीसरा जो शिक्षक आप बन सकते हैं वो है भाषा विषय। भाषा, भाषा के शिक्षक आप बन सकते हैं, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के टीचर आप बन सकते हैं। या आप हिंदी के टीचर बनिए, या कोई इंग्लिश का शिक्षक बनेगा, या कोई संस्कृत का शिक्षक बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज। या कोई बांग्ला, जो बंगाली होंगे तो बांग्ला के भी शिक्षक, बांग्ला के भी शिक्षक आप बन सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए पहले, आप प्लीज इसको आप पहले नोट कीजिए। अभी हम लाइव हैं, ठीक है, क्लास में है। घर का फोन आ गया था, क्या कीजिएगा, वाइफ से, वाइफ बगल में है नहीं, घर पे है, तो उन्होंने ही कॉल किया था। ठीक है, चलिए। तो आप भाषा विषय, यानी छठी से आठवीं में 3 प्रकार के शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। ठीक, हम बता दें, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के, या भाषा। भाषा में बहुत, आप हिंदी के टीचर बने, या कोई इंग्लिश के टीचर बनेंगे, या कोई संस्कृत के, या कोई बांग्ला के शिक्षक बनेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम फिर बता दें, भाषा विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी भाषा विशेष के बारे में, यानी छठी से आठवीं में भाषा के शिक्षक कैसे बने, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, अब आते हैं भाषा विशेष के शिक्षक अब कैसे बने। जिनको भी छठी से आठवीं में, फिर हम बता दें, हम कॉमन बात कर रहे हैं। भाषा जहां बोले, भाषा में आप समझ जाइएगा, भाषा में, भाषा में आप जैसी भाषा की बात करें तो आप समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं किसकी। ठीक, हम बता दें, एस से हिंदी, इंग्लिश, यू से उर्दू, और बी से बांग्ला, आप जिसके भी शिक्षक बने। सबसे पहले हम बता दें, भाषा के शिक्षक बनने के लिए, भाषा के शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूं जो मैंने यहाँ लिखा है, बढ़िया से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हम बात कर रहे हैं छठी से आठवीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं और लिखूंगा बस। चलिए, भाषा यानी छठी से आठवीं में भाषा के, भाषा विषय, भाषा विषय के, भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक, जिनको भी विद्यालय में अध्यापक बनना है, विद्यालय अध्यापक के लिए, विद्यालय अध्यापक के लिए, ध्यान दीजिएगा सर, स्नातक स्तर पे, ये लिखा गया, मुझे पता है आपको अजीब लगता होगा, सर क्या बात है, पढ़ा गए हैं क्या, बिल्कुल पढ़ा गए हैं। स्नातक स्तर पे, स्नातक स्तर पे, स्नातक स्तर पे दिखाई देगा, स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब हुआ ऑनर्स पेपर, ध्यान रहे। ठीक है, प्रतिष्ठा हो या आनुषांगिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी,
सब्सिडरी विषय के रूप में सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा, यानी मान लीजिए आप हिंदी के टीचर बन गए हैं, तो आपको स्नातक हो या सब्सिडरी, 3 साल में आप 1 साल ही काहे नहीं पढ़े हो या 2 साल ही काहे नहीं पढ़े हो, बस स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, इस दोनों में से कहीं भी आपने उस विषय को पढ़ लिया, यानी हिंदी लेना है, हिंदी आपने पढ़ लिया, तो छठी से 8वीं शिक्षक आप बन गए। वही मैं लिख रहा हूँ। संबंधित भाषा संबंधित भाषा विषय संबंधित भाषा विषय पठित पठित मतलब पढ़े हो, यानी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, यानी पढ़ लिए हो तो पठित हो, इसका मामला समझिएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, लिखने का मकसद क्या था, अब आपको समझ में आएगा। क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, अगर मान लीजिए छठी से 8वीं हम बोल रहे हैं और छठी से 8वीं में अगर भाषा का शिक्षक बनना है, मान लीजिए आपको हिंदी का शिक्षक बनना है, तो इतना जान लीजिए हिंदी का शिक्षक अगर बनना है, तो मान लीजिए कोई बीए करता है या बीएससी करता है या बीकॉम या बीटेक, बीसीए कुछ भी, इसका मतलब ग्रेजुएशन मतलब आपने स्नातक किया। आपका स्नातक या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा, यानी हिंदी का टीचर बनना है, तो हिंदी होना चाहिए। हिंदी होना चाहिए मतलब ये हुआ, पहले इस चीज़ को भी आप समझिए। मान लीजिए ऑनर्स क्या हुआ? ये ऑनर्स हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा बीए करता है, एग्ज़ाम्पल से समझिए आप। कोई बच्चा बीए करता है। बीए क्या है? एक स्नातक कोर्स है। स्नातक कोर्स है। स्नातक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन बोलते हैं। कोई बीकॉम किया तो वो भी स्नातक कोर्स है। मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर में मान लीजिए हिस्ट्री है। ऑनर्स पेपर आपका क्या है? ऑनर्स पेपर मान लीजिए हिस्ट्री है। ऑनर्स पेपर और यहाँ होगा, आप अपना मार्कशीट देखिएगा बीए का, सब्सिडरी लिखा होगा। अब मान लीजिए सब्सिडरी में आपका पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ आपका हिंदी भी है। पहले ये बताइए, स्नातक अब तो 4 साल का बीए हो गया, पहले 3 साल का होता था। इससे कोई मतलब नहीं है 3 साल हो या 4 साल हो। आपने स्नातक कोर्स कोई आर्ट्स से किए, साइंस से किससे किए। मान लीजिए मैंने क्या बोला, स्नातक, ऑनर्स मतलब स्नातक और सब्सिडरी मतलब आनुषंगिक। इस दोनों में से कहीं भी, मान लीजिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 में बिहार में, तो आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी, दोनों में से कहीं पे भी आपका हिंदी आ रहा है, तो आप हिंदी के टीचर बन जाएँगे। किन्हीं को अंग्रेजी का शिक्षक बनना है, ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं में भी आपका इंग्लिश आ गया, मान लीजिए कोई इंग्लिश से ऑनर्स करता है, तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऑनर्स पेपर ले लिया, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस कुछ भी, लेकिन सब्सिडरी में उसका इंग्लिश है, तो भी वो टीचर बन सकते हैं। मान लीजिए किसी ने स्नातक उर्दू से किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, छठी सातवीं बन जाएँगे। लेकिन मान लीजिए स्नातक वो उर्दू से, सॉरी, उर्दू और संस्कृत के लिए हम अलग से बात करेंगे, सॉरी, यहाँ लिख लीजिए पहले, उसका अलग कंडीशन है। उर्दू और संस्कृत वालों के लिए हम अलग से बात करेंगे, इसका छोड़िए आप, इसका अभी छोड़िए। आप फिलहाल ये जान लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक छठी से 8वीं में बिहार में बनना चाहते हैं, तो ऑनर्स हो या सब्सिडरी, दो, या आप ऑनर्स उस विषय से कर लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं, या ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं भी आपका हिंदी या इंग्लिश है, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। समझ गए? हिंदी का टीचर बनना है, तो ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं न कहीं हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश का शिक्षक बनना है छठी से 8वीं में बिहार में, तो आपका ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं भी, या ऑनर्से में हो या सब्सिडरी हो, कहीं न कहीं आपका इंग्लिश होना चाहिए, आप शिक्षक बन सकते हैं। समझ गए? लेकिन मुद्दा बनता है एक और, मैंने यहाँ लिखा एक, आप अपना जब बीए का या बीकॉम का, बीएससी का आप मार्कशीट अपना खोलिएगा, वहाँ एक विषय ये भी होता है कंपोज़िशन। कंपोज़िशन नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग का कंपोज़िशन में हिंदी है। मान लीजिए बहुत सारे लोग का कंपोज़िशन में हिंदी है, वहाँ पे 3 टर्म होगा, आप अपना मार्कशीट खोलिए, हिंद ऑनर्स, सब्सिडरी, कंपोज़िशन। मैंने क्या बोला? बस आपका ऑनर्स या सब्सिडरी दोनों में से कहीं भी हो, वो विषय, वो भाषा,
पढ़ा होना चाहिए तब बनेंगे। अब मान लीजिए किन्हीं का ऑनर्स में है, मान लीजिए हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं आप, ठीक है? हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी का टीचर आप बनना चाहते हैं और न ऑनर्स में आपने हिंदी रखा है, आपका ऑनर्स हिंदी नहीं है, न सब्सिडरी में आपका कहीं हिंदी है, कहीं हिंदी नहीं है, मान लीजिए कहीं हिंदी नहीं है, सब्सिडरी में कंपोजिशन में हिंदी है, तो क्या आप शिक्षक बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, यही हम समझाना चाह रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगा, कंपोज़िशन वाले बिल्कुल नहीं। आपका ऑनर्स या सब्सिडरी, इन दोनों में से कहीं भी आपका वो विषय दिख रहा है तो आप बनेंगे। नाक खुजला रहा है, पता नहीं क्यों? ठीक है? समझ गए बात? चलिए मैं खोल लेता हूँ। गर्मी भी ज़्यादा, लाइटिंग ज़्यादा है। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, फिर हम चिल्ला के बोल रहे हैं, ना आपका ऑनर्स में इंग्लिश कहीं है, ना सब्सिडरी में कहीं इंग्लिश है। अब मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश आपका है कंपोज़िशन में, इंग्लिश, तो क्या आप भाषा के शिक्षक बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है। यहाँ मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने क्यों लिख के आपको दिया है? भाषा छठी से 8वीं में शिक्षक बनना है भाषा विषय में, जिस भी विषय में आप बनना चाहते हैं, तो भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक यानी विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं, स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो, स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या आनुषंगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। इन दोनों ऑनर्स या सब्सिडरी में बस दोनों में से कहीं भी अगर वो विषय है, उस विषय के शिक्षक बन सकते हैं आप। लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये भी है, एक नोट पॉइंट ये भी लिख लीजिए, नोट पॉइंट सर लिख लीजिए प्लीज़। मान लीजिए आपको हिंदी का टीचर बनना है, ठीक है? आप हिंदी के लिए योग्य हो गए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ऑनर्स या सब्सिडरी में कहीं न कहीं आपका हिंदी है, मान गए? लेकिन मान लीजिए आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सीटेट का पेपर 2 देंगे, सीटेट का पेपर 2 देंगे तभी तो 6 टू 8 का शिक्षक बनेंगे। 6 टू 8 के शिक्षक बनने के लिए सीटेट का पेपर 2 भी देना होता है या बिहार सरकार वाला, बिहार सरकार का या बीटेट, दोनों में से कोई भी आप पास हो, बीटेट का पेपर 2। इसमें भी जो लैंग्वेज आपको चुनना होता है, लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चुनना होता है ना, पता है ना आपको? मान लीजिए आपको हिंदी का टीचर बनना है छठी से 8वीं में और आपने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया या देने वाले हैं पेपर 2 या बीटेट का दिए हैं या देने वाले हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेज में से कहीं भी आपका हिंदी होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लिया, ठीक है? अब देखिए कहानी क्या है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सर, प्लीज़, प्लीज़ ध्यान से। यहाँ देखिए, मान लीजिए छठी से 8वीं में आपको हिंदी का टीचर बनना है और आपका ऑनर्स या सब्सिडरी में से कंपोजिशन नहीं, ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं भी आपका हिंदी है, ठीक है? और आपका सीटेट का पेपर भी आपने पास कर लिया और जब लैंग्वेज का चॉइस किए थे तो वहाँ हिंदी है, तो आपको दिक्कत नहीं है, बिंदास आप बनेंगे। मान लीजिए किन्हीं को इंग्लिश का टीचर बनना है, ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए ऑनर्स या सब्सिडरी में कहीं भी आपका इंग्लिश है और सीटेट या बीटेट का पेपर 2 में से कहीं में भी लैंग्वेज जो 2 लैंग्वेज चुनते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 उसमें इंग्लिश है एक जगह, तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये तो चाहिए ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्नातक स्तर पे। साथ में साथ में सीटेट या बीटेट का जो पेपर 2 होता है, दोनों में से कोई एक पास की हो, वहाँ भी वो भाषा विषय होना चाहिए। इसको मत छोड़िएगा, नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है इसीलिए। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या किए हुए हैं, प्रश्न आएगा, अच्छा लगे कमेंट कर दीजिएगा। मान लीजिए स्नातक स्तर पे आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी विषय है वो आपका टकरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई हिंदी के छात्र हैं, यहाँ पे हिंदी है, स्नातक या सब्सिडरी में हिंदी है, लेकिन सीटेट का पेपर 2 आपने दिया या बीटेट का पेपर 2 आपने दिया, उसमें लैंग्वेज में कहीं भी हिंदी नहीं है, तो आपको छाँट दिया जाएगा। ये टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 में छाँटा गया है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ हो और यहाँ नहीं हो विषय, वो सब जगह आपका होना चाहिए। अगर यहाँ है, तो सीटेट का पेपर 2 या बीटेट के पेपर 2 में भी होना चाहिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मेरा भी ले लीजिए। ले लिए? ये हम कहना चाह रहे हैं। और आपको अगर समझ में आया है, आपका कन्फ्यूज़न दूर किए हैं, तो बाकायदा कमेंट कीजिएगा सर बिल्कुल सही बात आपने कहा है। इतनी सटीक जानकारी कोई नहीं देगा, जो दे रहा है, उन सर को सैल्यूट कीजिएगा। सलाम है वैसे सर को, ठीक है? बहुत सारे लोग छँटे हैं। यहाँ स्नातक और इसमें है और सीटेट में है, ये नहीं है। अब मान लीजिए अब आते हैं संस्कृत और उर्दू पे। अब मान लीजिए किन्हीं को छठी से 8वीं में ध्यान दीजिएगा सर,
संस्कृत का टीचर बनना है, संस्कृत, संस्कृत जिनको भी संस्कृत का शिक्षक बनना है, इसमें कंपटीशन भी कम है, ठीक है? संस्कृत का टीचर बनना है, उनको बता दें संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक होना चाहिए। यहाँ जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, या तो आप स्नातक जो किए हों, स्नातक, स्नातक ही आपका संस्कृत में होना चाहिए, यहाँ माँग दिया। आपका जो स्नातक होगा या संस्कृत में होगा या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शास्त्री की उपाधि लिए हुए हैं, संस्कृत की भाषा तो हम नहीं समझेंगे, या आप शास्त्री किए हो या संस्कृत में स्नातक किए हैं, तो भी आप बिहार में छठी से 8वीं में संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है भैया, कि जब सीटेट का पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक पास करना होता है छठी साथ में शिक्षक बनने के लिए, या कर दिए हैं। इसमें भी आपका जो भाषा का चयन करेंगे, भाषा का चयन, भाषा का चयन, तो आपका एक जगह भाषा का जब चयन करते हैं आप, चूँकि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो मान लीजिए कोई हिंदी ले लिया यहाँ पे लैंग्वेज 1 में, कुछ भी सीटेट वाले में, और यहाँ पे संस्कृत। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इधर आपने स्नातक संस्कृत से ही कर लिया, और सीटेट का पेपर 2 दिए होंगे या देने वाले हैं, वहाँ एक लैंग्वेज, चूँकि वहाँ लैंग्वेज चॉइस करना होता है 2 लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज में आपका संस्कृत का चयन होना चाहिए। यानी ये बोलना है संस्कृत का शिक्षक बनना है, तो सभी जगह संस्कृत दिखना चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ कोई शास्त्री कर लिए या संस्कृत से स्नातक, और यहाँ पे संस्कृत लिए ही नहीं, मान लीजिए उन्होंने नहीं लिया, और यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए उनको पते नहीं है, इंग्लिश ले लिया, संस्कृत यहाँ सीटेट या बीटेट के पेपर 2 में है ही नहीं है, तो भी वो छाँट दिए जाएँगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका एक विषय कहीं भी आपका प्लीज़ संस्कृत होना चाहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। वीडियो को शेयर कीजिए दबा के कीजिए। बिहार की बात कर रहे हैं, ये बिहार की हम बात कर रहे हैं। जल्दी, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आते हैं भैया छठी से 8वीं में, अगर आपको अगर आपको उर्दू का टीचर बनना है मेरे भाई, उर्दू वाले छा उर्दू वाले जो भी साथी हैं, उर्दू के शिक्षक बनना है, तो आप इतना जान लीजिए, या तो या आपका या आपने आलिम की उपाधि ली हो, आलिम आलिम आप ही लोग समझेंगे, उर्दू के भाई-बहन जो भी है, आलिम की उपाधि लिए हो, या 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 आप उर्दू से स्नातक कर लिए हो, यानी सब्सिडी नहीं, उर्दू से स्नातक। आपने उर्दू से ही स्नातक कर लिया, दोनों में से कोई एक हो। और साथ में जब आप सीटेट या बीटेट का, बिहार सरकार वाला बीटेट बोलते हैं इसको, कि जल्दी होता नहीं है। इसमें कहीं भी 2 लैंग्वेज का जब चॉइस करते हैं, उसमें से एक लैंग्वेज में आपका उर्दू का चयन होना चाहिए। समझे बात? एक लैंग्वेज में कम से कम आपका उर्दू होना चाहिए। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिए? अब ये बताइए, ये जो मैंने लिया था नक्शा, इस नक्शा से आप समझे हम किस टॉपिक पे बात किए? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये था ऑनर्स कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्यों बताए थे हम? कंपोजिशन में कहीं भी कंपोजिशन का कोई वैल्यू नहीं है, ऑनर्स या सब्सिडरी। ऑनर्स या सब्सिडरी में से कहीं भी वो विषय है जिस विषय के आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, हिंदी का टीचर बनना है तो ऑनर्स या सब्सिडरी, दोनों में से कहीं भी हिंदी है, और साथ में सीटेट का पेपर 2 या बिहार सरकार वाला बीटेट का पेपर 2, उनमें लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में से एक जगह हिंदी है तो आप बनेंगे। अब किन्हीं को इंग्लिश का बनना है तो वही बात है। उर्दू वाले समझ गए आप, संस्कृत वाले समझ गए। और दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बता दिया आपको, स्नातक स्तर पे क्या होना चाहिए, सब मैंने मुद्दा ले लिया। सीटेट या बीटेट में लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, समझ गए ना आप? हम आपको हम समझा रहे हैं। तो यही हम समझाने का बताने का प्रयास करें कि बिहार में छठी से 8वीं भाषा के शिक्षक कैसे बने, भाषा के भाषा के शिक्षक कैसे बने, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही आज का टॉपिक था। अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको सही जानकारी मिले। और वाक़ई में अगर अच्छा लगता हो, दिल से हम बोल रहे हैं, दिल से अच्छा लगे, तो आप अपने लिए किसी का भला कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जितना जगह हो आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।
ठीक है? मेरे लिए नहीं, हम चैनल का नहीं बोल रहे, लेकिन ये वीडियो तो हम ही बनाए हैं, लेकिन आप शेयर कर दीजिए, भला हो। और जितना इस वीडियो को कट पेस्ट करके आप कहीं भी डाल सकते हैं। बहुतों को ये बात नहीं है, और खासकर सीटेट वाला मुद्दा, ये सीटेट वाला बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ है। सीटेट दे लिए पेपर 2 अब उस विषय में ये नहीं है, तो उसके लिए भी छाँटा जा रहा है। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।